कीसकी ने चीफुयू को खत्म करने के बाद ताकेमिची पे गन टांग दी। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है अलविदा मेरे हीरो, और वो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो गई। घुसे लातों की आवाज आने लगी। ताकेमिची बेहोश हो गया था और जब फिर से उसे होश आया तब वो किसी और जगह पे था। तुरंत ही वो सेटअप होता है, लेकिन उसके पैर पर उसे गन शॉट मिला था तो फिर उसे दर्द होने लगा। तभी कोई कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट एड दे दिया है। ताकेमिची उस पर्सन की ओर देखता है तो उसे लगा कि वो बाजी है, लेकिन वो था काजुतोरा। ताकेमिची समझ गया कि हाँ 12 साल बीत गए हैं और वो जेल से रिलीज हो गया है। वो उसे ग्रीट करने चाहता है, लेकिन काजुतोरा उसे पीटने लगा। थोड़ी देर ताकेमिची को पीटने के बाद वो कहता है कि रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ लोग इसी तरह से एक लड़की को स्ट्रीट पे पीट रहे थे। जब मैं उन्हें रोकने गया तब मुझे पता चला कि जो लोग उस लड़की को पीट रहे थे वो लोग तोमान के मेंबर्स थे। वो ताकेमिची की ओर देख के कहता है कि तोमान एक लड़की को पीटने वाला ऑर्गेनाइजेशन कब से बन गया? मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, मैं तो चिफुयू को बचाना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब काजुतोरा जेल से रिलीज हुआ था तब चिफुयू उसे पिकअप करने आया था। तब चिफुयू ने काजुतोरा को सब कुछ बताया था कि तोमान अब एक क्रिमिनल ग्रुप बन चुका है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो चाहता था कि तोमान पहले जैसा था वैसा हमें वापस लाना होगा। काजुतोरा ताकेमिची से पूछता है कि वो इतने सालों तक अकेले ही फाइट करा था और तुम क्या कर रहे थे? ताकेमिची सोचता है कि हाँ अब मैं समझा, इस टाइमलाइन में मैं ऐसा बन गया था जिस पे चिफुयू निर्भर नहीं रह सकता था। काजुतोरा कहता है तोमान ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन गया और वो बुरे रास्ते चला गया, लेकिन तुम कीसकी की नौकरानी हो, वैसे तुम अब भी उसे सर्व कर रहे हो। हमारी एकलौती उम्मीद ड्राकेन था, लेकिन उसे मौत की सजा मिलने वाली है, और माइकी कहाँ है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि हे ताकेमिची, ये तोमान ग्रुप किस रास्ते जा रहा है? काफी लंबे वक्त पहले माइकी ने कहा था कि वो डेलिक्वेंट्स का न्यू एरा क्रिएट करेगा। जैसा कि उसने कहा था, तोमान एक ह्यूज गैंग बन गई है। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल कैसीनो और अंडरग्राउंड मनी लैंडिंग। इतनी बड़ी गैंग बनने के लिए तोमान ने हर एक क्राइम किया है। लेकिन क्या ये न्यू एरा है जो माइकी क्रिएट करना चाहता था? क्या ये वही तोमान है जिसे बाजी प्रोटेक्ट करना चाहता था? वो लोग तोमान को ऐसा नहीं बनाना चाहते थे, है ना ताकेमिची? ताकेमिची रोने लगा और कहता है कि हाँ, जिस तोमान से मैं प्यार करता था वो ग्रुप बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और उन दोनों ने कसम खाई कि तोमान पहले जैसा था, हम उसे वैसा बना के रहेंगे। फिर सनराइज होने के बाद ताकेमिची काजुतोरा की कार में उसे पूछता है कि अभी भी मैं शॉक में हूँ, तो मैं तुमसे कुछ वियर्ड चीजें पूछूंगा। आखिर तोमान ग्रुप ऐसा क्यों बन गया? काजुतोरा कहता है माइकी की वजह से, क्योंकि माइकी पूरी तरह से बदल चुका है। तोमान में बदलाव आया क्योंकि माइकी में बदलाव आया। ताकेमिची कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ही इसके पीछे किसी और का हाथ होगा। क्या ये कीसकी का काम नहीं है? काजुतोरा बताता है कि जब कीसकी ने तुम्हें वहाँ पकड़ के रखा था तब बाचिन और पेयान को मार दिया गया। ऑफ कोर्स माइकी ने ही उसे ऑर्डर दिया था। मित्सुया काफी महीनों से गायब है। तभी उसे किसी का कॉल आया। उससे बात करने के बाद वो कहता है माइकी पुराने तोमान मेंबर्स से पीछा छुड़ा रहा है, अब उसे अपने ही दोस्तों पे भरोसा नहीं रहा, अब वो एक डेलिंक्वेंट नहीं रहा। माइकी पूरी तरह से इविल बन चुका है, और जिन लोगों ने उसे इविल बनाया है उनमें से मैं भी एक हूँ। माइकी अब एक खतरनाक पर्सन बन गया है। मैं उससे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि उसे उन लोगों से दूर रहना है। ताकेमिची उससे पूछता है कि किन लोगों से? काजुतोरा बताता है कि कीसकी का वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन्स के पैसे। अगर इन दो चीजों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाएगा तो फिर माइकी पहले जैसा कभी नहीं बन पाएगा। और वो ताकेमिची से मदद मांगता है कि ताकेमिची मेरी मदद करो, इस बार मैं माइकी की मदद करना चाहता हूँ, मैं सानो मंजीरो को बचाना चाहता हूँ। फिर उसने कार स्टार्ट की और वो आगे की डिटेल्स बताता है कि माइकी का लेफ्ट आर्म है एक्स ब्लैक ड्रैगन मेंबर। काजुतोरा को उसके पुराने कनेक्शंस की मदद से उसके बारे में पता चल गया था। वो एक्स ब्लैक ड्रैगन के 11th जनरेशन से है। जब तोमान गैंग नई बनी थी तब काजुतोरा की फाइट उस बाइकर गैंग से हुई थी। वो लोग पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकते हैं, और अभी काजुतोरा को उसके सीक्रेट अकाउंट्स का पता चल गया है। वो उसके कैश फ्लो को बंद करके इन सारी चीजों का एंड करना चाहता है। माइकी के लेफ्ट आर्म को हैंडल करने वाला था काजुतोरा, और उसके राइट आर्म कीसकी को हैंडल करने वाला था चिफुयू। लेकिन चिफुयू मारा गया क्योंकि उसने कीसकी को धमका कर उसे सच उगलवाने की कोशिश की। ताकेमिची को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में चिफुयू ने कीसकी के साथ ऐसा किया था। काजुतोरा बताता है कि एक दिन एक डिटेक्टिव हमसे मिलने आया। उसने बताया कि कीसकी ने जिस लड़की को मारा है वो उसका छोटा भाई है और वो उसका बदला लेना चाहता है। ताकेमिची को तुरंत ही समझ आ गया कि वो नाओतो ही होगा, और वो पूछता है कि इसका मतलब चिफुयू और वो डिटेक्टिव कनेक्टेड हो गए। काजुतोरा कहता है कि हाँ, कीसकी के ऑर्डर पर ही ताचिबाना हिनाता को मारा गया था। तुम्हें याद है ना वो
तोमान मेंबर सेंदो आत्सुशी, उसने अपनी कार उस कार से क्रैश कर दी जिसमें हिनाता ताचिबाना थी। उस एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए। किसकी के पास एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट है जिससे वो ये साबित कर सकता है कि उस वक्त वो ताकेमिची और बाकी सब एडमिन्स के साथ मीटिंग में था। ताकेमिची सोचता है कि उस टाइम लाइन में वो यहाँ पे नहीं था। जब हिना और आकुन की मौत हुई थी तब मैं यहाँ पे नहीं था। काजुतोरा बताता है कि चीफुयू को प्रूफ मिल गया था कि किसकी ने ही ऑर्डर दिया था। चीफुयू बस एक ही कदम की दूरी पे था, लेकिन किसकी बच निकला। उसमें भी चीफुयू की ही गलती थी। किसी रीजन की वजह से उसने मरते दम तक भी वो प्रूफ छुपा के रखा। फिर वो कार रोकता है और ताकेमिची को कार से उतरने के लिए कहता है। वहाँ पे गली में कोई उससे मिलने आया था। ताकेमिची उस पर्सन को देख के खुश हो गया कि नाओतो तुम, लेकिन नाओतो ने उसके हाथ में हैंडकफ्स पहना दिए और उसे अरेस्ट कर लिया। काजुतोरा और ताकेमिची दोनों ही कंफ्यूज थे कि उसने ऐसा क्यों किया। इंट्रोगेशन रूम में नाओतो ताकेमिची को एक वीडियो दिखाता है जो चीफुयू ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। उसमें ताकेमिची किसी से कह रहा था कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो फिर तुम्हें ये करना ही होगा। नाओतो ताकेमिची को बताता है कि मात्सुनो चिफुयू ने ये वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। जब तुम प्रेजेंट में वापस आए तब मेरी दुनिया भी तुरंत बदल गई। तुमने पास्ट बदल दिया, इसलिए यहाँ प्रेजेंट में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बात तो ये कि इस टाइमलाइन में मिडिल स्कूल के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात ही नहीं की। पिछली बार की तरह ही मैं अभी पुलिस में हूँ, लेकिन तुम अभी रेंटल शॉप में काम नहीं करते। अब तुम तोमान के टॉप ब्रास बन चुके हो। और पिछली बार की तरह ही मेरी बहन अगस्त 10 के दिन मारी गई। सेंदो आत्सुशी ने अपनी कार को जिस कार से क्रैश किया उस कार में मेरी बहन बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने मेरी बहन का बदला लेने और किसगी को अरेस्ट करने के लिए मात्सुनो चिफुयू के साथ काम करना शुरू किया। सॉरी ताकेमिची, अभी तुम बहुत ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन मेरी पोजीशन के हिसाब से मेरे पास तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। फिर वो ताकेमिची को वो वीडियो देखने के लिए कहता है। वीडियो में ताकेमिची सेंदो आत्सुशी यानी कि आकुन से कह रहा था कि तुम्हें किसी को मारना है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे बस ऊपर से ऑर्डर मिला है तो मुझे ये करना ही होगा। मैं भी तुमसे ये नहीं करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया तो फिर किसकी मेरी बैंड बजा देगा। ताकेमिची तो बहुत ही सरप्राइज था कि मैंने आकुन से ऐसा कहा था। वीडियो में आकुन जाने से पहले ताकेमिची से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो आखिरी बार अपनी वाइफ से बात करना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसका दूसरा बेबी आने वाला है। मतलब कि आकुन की एक फैमिली है जिससे वो आखिरी बार बात करना चाहता है, लेकिन ताकेमिची ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अभी ताकेमिची कंफ्यूज है कि मैंने आकुन को किसे मारने के लिए कहा होगा। ना तो उसे एक दूसरा वीडियो दिखाता है जिसे चिफुयू ने ही सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, जिसमें ताकेमिची रोते हुए सारी चीजें तोड़ रहा था। चिफुयू उसे रोकने जाता है, लेकिन ताकेमिची चीजें तोड़ना बंद नहीं करता और वो चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहने लगा कि उस कमीने ने मुझे फंसाया। किसकी सचमुच का एक डेविल है। मुझे नहीं पता था कि जिसे मारने का मैंने ऑर्डर दिया था वो होगी। ताकेमिची नाओतो से कहता है कि मुझे अब आगे वीडियो नहीं देखना। नाओतो बता रहा था कि मेरी सिस्टर की मौत के पीछे किसगी का हाथ है। हम उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे और ये वीडियो उसका प्रूफ है। लेकिन ताकेमिची जोर से चिल्ला के कहता है कि मुझे अब ये वीडियो आगे नहीं देखना। नाओतो कहता है मात्सुनो चिफुयू ने ये वीडियो छुपा के रखा था, वो तुम्हें बचा रहा था। ताकेमिची ने पिछली बार उस जानबूझ के किए गए एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था जिसमें आकुन और हिना मारे गए थे। उस बात को याद करके ही ताकेमिची नीचे अपने घुटनों पे गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि इस बार ये मैंने किया, मैंने हिना को मार डाला। नाओतो कहता है ताकेमिची कुन, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था। ताकेमिची पूरी तरह से हार गया है कि मैंने कितनी बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदल पाया। यहाँ तक कि चीजें और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये मेरी गलती है कि हिना, आकुन, चिफुयू सारे के सारे मेरी गलती की वजह से मारे गए। ये बोलते हुए वो उठा और वो गिरने वाला था तो फिर नाओतो उसे संभालता है। ताकेमिची रोते हुए कहता है चाहे मैंने बाजी कुन को बचाने के लिए कितनी ही कोशिश की, लेकिन अब मैं उसे नहीं बचा सकता। वो रोते हुए ये सब कुछ बोले जा रहा था तो फिर नाओतो चिल्लाता है कि रोने से कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन ताकेमिची अब भी रोते हुए यही कह रहा था कि नहीं नाओतो, मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला है, चलो अब हार मान लेते हैं, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। नाओतो उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। और वो गिनवाता है कि ताकेमिची ने कितने लोगों की जान बचाई है। फर्स्ट टाइमलाइन में टोक्योमांची गैंग में ड्राकेन नहीं था। चिफुयू, काजुतोरा और बाजी वो तीनों ही मरने वाले थे, लेकिन ताकेमिची की वजह से उसकी लाइफ बच गई। नाओतो रोते हुए ताकेमिची से कहता है कि तुम ही इस दुनिया को बेहतर बना सकते हो। ताकेमिची कुन, तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो। तभी बाहर से कुछ लोग यहाँ पर ही आ रहे थे। ताकेमिची अपने आंसू वाइप करता है और कहता है कि नाओतो, जब इस बार टाइम लिप हुआ तब मैं तोमान का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बन गया। मैं तोमान का टॉप मेंबर बनने के एक कदम की दूरी पे था
तो मुझे लगा कि प्रेजेंट में कुछ बेहतर हुआ होगा, लेकिन अब भी हिना मारी गई और इससे भी खराब बात कि मैंने इस बार उसे मारा। तभी नाओतो को ख्याल आया कि तुम्हें नहीं लगता कि कीसाकी मेरी बहन को जानबूझ के मार रहा है? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि हर बार टाइम लीव होने के बाद कीसाकी मेरी बहन को मारता है? ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कीसाकी जरूर ही मेरी बहन और तुमसे ऑब्सेस्ड है। तभी ताकेमिची को याद आया कि गन शॉट देने से पहले कीसाकी ने रोते हुए उसे कहा था कि गुड बाय मेरे हीरो। मतलब वो उस तरह का गुड बाय था कि हमारी फिर से मुलाकात हो, तब तक गुड बाय। उस बारे में ताकेमिची नाओतो से कुछ कहे उससे पहले ही बाहर से कोई दरवाजा ठोकने लगा। अभी उन दोनों के पास जरा सा भी टाइम नहीं था, क्योंकि ताकेमिची को यहाँ से सीधा डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। उसके बाद वो दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो अभी ही हैंडशेक करके ताकेमिची वापस जा सकता है, उसके बाद फिर उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नाओतो ने आखिरी चीज बस यही कही कि पास्ट में तुम्हारे और कीसाकी के बीच में जो कुछ भी होगा वही मेरी बहन की मौत का मैटर सॉल्व करने की की बनेगा। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। ताकेमिची मन में ही चिफुयो और काजुतोरा को शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही ताकेमिची को पता चला कि उसके असली दुश्मन कौन है। एक्स ब्लैक ड्रैगन्स और कीसाकी, उन्हीं लोगों ने माइकी को करप्ट किया है। हिना और सबको बचाने के लिए ताकेमिची अपने दुश्मनों को तोमान से बाहर निकाल देगा। वो जब पास्ट में पहुंचा तब वो आर्केड में था, बॉलिंग खेल रहा था। हिना था उसकी ओर स्माइल करती हुई उसकी तारीफ कर रही थी। प्रेजेंट में हिना था मर चुकी है और अभी ताकेमिची उसे अपने सामने स्माइल करते हुए देख रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिना था पूछती है कि क्या हुआ। ताकेमिची अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर बॉलिंग करने की हिना था की बारी थी। वो भाग के गई, लेकिन बॉल बहुत ही प्यार से फेंका उसने। ताकेमिची को वो बहुत ही क्यूट लगा। वो सोचता है कि वो कितनी क्यूट है, लेकिन हिनाता का बॉल गटर में चला गया। ताकेमिची को याद आया कि इस टाइम दौरान उसे बॉलिंग खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके पास अपने ग्लव्स और शूज थे। वो इस बात को लेके बहुत ही सीरियस था। उस बात को याद करके ही उसके अंदर फिर से वो पुराने वाला जोश आ गया। ताकेमिची पूरे जोश में बॉलिंग करता है कि चौथी बार भी मैं स्ट्राइक करके रहूंगा। साथ में किसी और ने भी बॉलिंग किया था और उन दोनों ने ही एक ही साथ सारे पिंस गिरा दिए। ताकेमिची तो बहुत ही सरप्राइजिंगली उसकी ओर देखता है कि आखिर ये है कौन। वो पर्सन उसे कहता है कि हम दोनों तो बराबरी के हैं।